हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। लास्ट क्लास में हमने काफ़ी सारे सीरीज़ का सम निकाला था। यूजुअली हम सिर्फ कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस में डील करते हैं, बट लास्ट क्लास में जो आपने काम किए हैं, अगर आप अच्छे से करके आए हैं तो वो आपके लिए थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा होगा। अभी उससे भी आगे चलना है और बहुत सारे सीरीज़ का सम हम निकाल लेंगे। आइए ज़रा एक क्वेश्चन करते हैं। यस, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करेंगे आप? चलो ट्राई कीजिए, फटाफट हाथ चलाइए। फोकस की प्रॉब्लम आएगी तो वैसे ही बता दीजिएगा। जिसको भी फोकस की परेशानी आ रही है मेरे को इमीडिएटली बता देना। आएगी नहीं वैसे। ट्राई कर रहे हैं आप लोग? कीजिए। ठीक है भाई, बहुत ट्राई कर लिया। अब इधर देखो, छोड़ दो सब। इनफ। समेशन यू एन है समेशन 1/4n² - 1। ज़रा कॉपी करना बंद कीजिए। तो ये तो आपको दिख गया। काश उसने इतने में ही उसका पेट भर गया होता पूछने वाले का। देखिए ये यू एन है तो वी एन क्या डिफाइन करेंगे आप? 1/n²। इतना तो पक्का है। हेलो। तो ये यू एन बाई वी एन का जब लिमिट लगाएंगे, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन, तो वो आएगा 1 विच इज़ 1/4 विच इज़ नॉन ज़ीरो नॉन इन्फिनिटी। दोनों का बिहेवियर सेम। ये बताता है कि इसका बिहेवियर कन्वर्जेंट है तो इसका भी कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट तो इस्टेब्लिश होगा। लेकिन ये तो पूछ लिया ना, ये मतलब दुख दे दे के जाएगा। वो डायलॉग है ना, दुख खत्म का ही नहीं होता है, वही वाली चीज़ है। बहुत सम पूछते हैं, जगह जगह पूछते हैं, आपको ज़रूरत भी पड़ेगी और आपको निकालना आना चाहिए। बेटा लास्ट क्लास अगर आप लोगों ने किया है तो हमने कुछ सीरीज का समझो निकाला था, वो एस ओ पी एस की हेल्प से निकाला था। हेलो, निकाला था? हाँ तो बोलो यार। देखिए, ध्यान दीजिए। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, घर पे बैठ के बिना देखे करना। दिस कैन बी रिटन एज, उसके बाद क्या करेंगे? वही काम करिए जो लास्ट क्लास में किया था। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट माइनस फर्स्ट। एंड प्लीज सेंसिबली आंसर कर। आप आपको समझ में आ जाएगी। तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा तो किसको समझ में आएगा? हाँ जी, जरा पिक्चर देख के बताइए। लुक एट द ऊपर का पार्ट, न्यूमरेटर। बेटा 2n+1 जब 2n-1 के साथ माइनस में आएगा तो 2n से 2n कैंसिल, लेकिन ये 1+1 2 बन जाएगा। तो बेटा यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज इट ओके? बस अब आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद ये सब कैलकुलेशन करने के बाद, सपोज Sn be the SOPS of this series। देखते रहिए इधर। So therefore what is Sn? Sn is first term प्लस सेकेंड टर्म करते करते प्लस nth टर्म। आप लोग इसी में 1 2 3 डाल रहे थे, उससे फ़ायदा नहीं होगा। इसमें डालो ना, इससे फ़ायदा होगा आपको। जस्ट वेट, मैं थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ जाता हूँ। एक स्टेप और आगे बढ़ा के दिखा देते हैं आपको। ये आएगा क्या? बेटा चेक करिए, यही आएगा ना।
तो बोलो बाबा, यही आएगा, एग्जैक्टली यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे रास दुलारे बेटा, मेरी आंखों के तारे बेटा, आ जाओ। तो देयर फोर ये जो एस एन है, इसका वैल्यू आएगा आपका, पहला टर्म हाफ तो बाहर आ गया, कि पहला टर्म एन को वन पुट करो ना, 1/1 माइनस 1/3। फिर अगला टर्म 1/3 माइनस 1/5। नेक्स्ट टर्म 1/5 माइनस 1/7। इसी तरीके से जो nth टर्म आएगा वो तो सामने लिखा ही हुआ है। तो 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n प्लस 1। हाँ जी, यहाँ तो कुछ अलग से करना नहीं है। एवरी नेक्स्ट ब्रैकेट में पहला टर्म कैंसिल हो रहा है, फर्स्ट टर्म कैंसिल्स आउट, ऐसे ही यहाँ पे भी पहला टर्म चला चला जाएगा, चला जाएगा। तो वी एंड अप विद दिस थिंग। तो बेटा ये आ गया हाफ, हाफ इंटू 1 माइनस 1/2n प्लस 1। हाँ जी, ज़रा इसका लिमिट बताइए। इसका जब लिमिट लगाएंगे आप, लिमिट एन गोस टू इन्फिनिटी एस एन का, तो बेटा यहाँ पे लिमिट लगेगा, बोलो कितना आंसर आएगा। तो लिमिट ऑफ एस ओ पी एस इज 1/2, लिमिट ऑफ एस ओ पी एस इज 1/2। बट जो लिमिट ऑफ एस ओ पी एस होता है वही तो समेशन ऑफ, वही तो सीरीज का सम होता है। लास्ट क्लास में ये सीखा ना आपने। बिल्कुल भी एस ओ पी एस की रिस्पेक्ट नहीं करते। अरे भैया, सीरीज का सम कैसे निकालते हैं, लिमिट ऑफ एस ओ पी एस लगा दीजिए, सीरीज का सम आ जाएगा। लेकिन एस ओ पी एस निकालते वक्त तो आपको इंटेलिजेंट बनना है। तो ये, हाँ, हाफ से क्यों मल्टीप्लाई किया, अरे पढ़ के नहीं आए हो तुम लास्ट क्लास। ये 2n+1 माइनस 2n-1, नहीं 2 आएगा ना, तो यहाँ पे जैसे लास्ट क्लास में 1/2 1/3 सब आया था, आया था। लास्ट क्लास में जब आप इस तरह का स्टेप परफॉर्म कर रहे थे तो उसमें यहाँ 1/2 भी आया था, 1/3 भी आया था, याद आ रहा है। इन क्वेश्चंस में करके बताया था मैंने आपको। समेशन 1/n n+2, समेशन 1/n n+3। अगर आपको ये स्टेप में परेशानी वैसे होनी नहीं चाहिए बट प्रॉब्लम हो रही है, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लो। पार्शियल फ्रैक्शन तो जानते हो ना आप कैसे करते हैं। मैंने एक्स ले लिया, बेटा इसको ऐसे लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। इसके बाद ए बी का वैल्यू निकालेंगे ऐसे। नहीं, वन कहाँ आएगा, एक वन इधर है और एक वन इधर है, टू हो जाएगा ना ये दोनों मिलके, जबकि यहाँ तो वन था। उसको सॉल्व कैसे करोगे, सेपरेट तो करना ही पड़ेगा ना, तभी तो टर्म्स वगैरह कैंसिल होंगी। ये दो चार क्वेश्चंस करके आपको समझ में आया, दिस इज कॉल्ड डिफरेंस सीरीज, एक्चुअल डिफरेंस सीरीज। ये आपने टर्म नहीं पकड़ी, लास्ट माइनस फर्स्ट पकड़ी है जो मैं बोल रहा हूँ। लास्ट, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा ऐसे, लास्ट माइनस फर्स्ट। ये लास्ट क्लास में जो ये किया था हमने, ये भी वही था, लास्ट माइनस फर्स्ट करके निकाला था हमने। लास्ट टर्म n+2 फर्स्ट टर्म n, लास्ट टर्म n+3 फर्स्ट टर्म n, यही किया था। अगर ये ऐसे नहीं कर रहे, ऐसे नहीं कर पा रहे आप, तो ऐसे कर लीजिए ना, अभी बोला तो पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, कौन मना कर रहा है। हेलो, इज इट ओके। ये 1 सेकेंड। हेलो हेलो, हेलो हेलो। हेलो हेलो, ये स्टूडेंट्स हो गए क्वेश्चन। नेक्स्ट।
फटाफट हाथ चलाइए। हेलो। यस स्टूडेंट्स, आर यू ट्राइंग? हाँ, देखिए पहले ये बताइए कन्वर्जेंट है या नहीं है। कैसे निकालना कन्वर्जेंट? ओके देखिए यहाँ, ठीक है ओके फाइन। और क्या करेंगे, और तो कुछ कर नहीं पाएंगे हम। लेट एस एन बी द एस ओ पी एस। सम निकालने के लिए तो देयर फोर व्हाट इज एस एन। रोहन जरा ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, इसका पहला टर्म नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट टर्म, ये तो सब आपस में ही कैंसिल हो रहे हैं ना। अरे कहाँ हो भाई, अकेला छोड़ दिया। नेक्स्ट ब्रैकेट में 2 गया, इसमें 3 गया, इसमें एन चला जाएगा। तो दैट इज लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ऑफ 1 माइनस 1 बाय रूट एन प्लस 1। बेटा ये 1 आएगा, तो जो एस ओ पी एस का लिमिट होता है वही सीरीज का सम आता है। 1 बाय रूट एन माइनस 1 बाय रूट एन प्लस। above series is convergent with someone, ठीक है। इज इट ओके? हाँ वो काटिए मत उसको, आप ऐसा कीजिए ना, मैंने जैसे लास्ट क्लास में बताया था। गिव मी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। जो मैंने लास्ट क्लास में आपको तरीका बताया था आप लोगों को, अगर यहाँ पे होगा प्रिंट तो वो दिख, वैसे दोबारा बता दूंगा। जरा ठहर जाओ, ऐसे नहीं काटा करो, वो तो जब दिख रहा है तब कट जाएगा, ऐसे नहीं काटना है, नहीं तो आप ही कंफ्यूज होंगे। ये जो बताया था मैंने आपको, देखिए जब इस तरीके से गैप दिखे कि फर्स्ट और सेकंड में कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, फर्स्ट के बाद थर्ड ब्रैकेट में क्या मतलब दूर जा रही हैं चीज़ें, तो आप ऐसा किया करो, ये फर्स्ट क्वांटिटीज को अलग से लिख लिया कीजिए, 1 बाय 1 1 बाय 2 1 बाय, प्लस वाले अलग से लिख लिए और माइनस वाले अलग से लिख लिए, -1/3 -1/4 -1/5 -1/n+2, ये अलग से, तो दिख जाएगा आपको कि क्या कैंसिल हो रहा है। अब ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म बचेगी, नेक्स्ट स्टेप में वो लिखना, ठीक है ना। यही बताया था लास्ट क्लास में, यही काम इधर भी किया है। देखिए ये ब्रैकेट देखिए, फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड कुछ नहीं कैंसिल, थर्ड तक भी कुछ नहीं कैंसिल, ये -1/4 प्लस, मतलब इतना गैप है, तो अगला कैंसिलेशन में पता नहीं क्या होगा। तो आप समझदारी दिखाओ, प्लस वाले एक जगह लिख लो फर्स्ट टर्म्स,
और ये माइनस वाला जो आ रहा है -1/4 -1 माइनस माइनस वाला एक जगह लिख लिया, अपने आप पता लग जाएगा आपको कि ये रफ में कर लीजिएगा, समझ में आ गया। तो ये वाला काम करना है भाई, ये वाला काम करना है आपको। गलती नहीं होनी चाहिए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। तो इज इट ओके, रेडी टू मूव फॉरवर्ड ऑल ऑफ यू। अब ज़रा ध्यान दीजिए आप लोग जी, अब वेरी इंपॉर्टेंट सम, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैथ्स में यूज़ होता है, मैथ्स मैथ्स में मतलब एनालिसिस में यूज़ होगा, ज्योमेट्री में भी कभी कभी यूज़ हो जाता है, फूरियर सीरीज में यूज़ हो जाता है, रियल एनालिसिस में सीक्वेंस सीरीज है, रियल एनालिसिस में ही आपको आगे जाके आप पढ़ेंगे ये क्या नाम है इसका, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डेरिवेबिलिटी, फिर टू वेरिएबल वाला भी पढ़ेंगे, कल को यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नाम की चीज़ भी आपको पढ़नी है, वहाँ सब जगह ये चीज़ यूज़ होगी, न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी। बेटा अगर स्टैट्स की बात करें तो हाँ जी, स्टैट्स वाले बच्चे हैं यहाँ, डेफिनेटली होंगे। तब कल आपको ज्योमेट्रिक सीरीज का प्रॉब्लम कराया गया। हेलो, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकलवाया था ना, मीन वेरिएंस समझिए, वो उतनी आराम से नहीं निकल पाता अगर आपने इनफाइनाइट सीरीज का लास्ट क्लास सम वाला नहीं किया होता। बड़े आराम से आपने डाइजेस्ट भी कर लिया उसको, जो भी एक्सप्रेशन है, और आपने फॉलो अप भी कर लिया। आज जो मैं करा रहा हूँ, आज जो क्लास होगी, आज नहीं तो जो नेक्स्ट क्लास होगी स्टैट्स की, उसमें यूज़ होगा। ये इट इज़ दैट यूजफुल, मतलब स्टैट्स में भी खुला चौड़े में सब जगह यूज़ हो रहे हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट। आइए सर, व्हाट इज समेशन 1/n²। पहले मुझे ये बताइए, क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है, यस और नो। बिल्कुल। नंबर 2, व्हाट इज समेशन 1/2n-1 का होल स्क्वायर, and is this series convergent? Yes. And lastly, what is summation -1n-1 1/n²। भैया थोड़ा अच्छे से तो चूज लेना इसको, इतना इट इज़ दैट इम्पोर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, मैं ऐसा ये सब तो करा दूंगा मैं आपको, बाकी आप देखो, वैसे नहीं, ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ऐसे ही पढ़ना चाहिए। बेटा जब कभी भी आपके पास ये आए 1/1² +1/2² +1/3² +1/4² +1/5² +1/6², कहने का मतलब है यहाँ पे 1/n² प्रेजेंट है, सो दिस इज समेशन 1/n² विद प्लस साइन। इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे जरा, दोनों में अंतर बताइए पहले, दोनों में डिफरेंस बताइए प्लीज। देखिए ऊपर में तो सब है एन, यहाँ तो सारे एन है, लेकिन यहाँ सिर्फ ऑड वाले एन है, तो दिस इज 1/ऑड नंबर्स का स्क्वायर, या 1/2n+1 का स्क्वायर, या 1/2n-1 का स्क्वायर, समझ लो ये ऐसे देखना और पहचानना जरूरी है। तो और आगे आ जाऊँ, ये सब यू शुड बी एबल टू डू, फर्क है ना तीनों में, बोलो यार। इसको ऐसे देखना है, ये इसकी शक्ल ऐसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं करा देता हूँ आपको। एंड दिस इज अ कन्वर्जेंट पी सीरीज, एंड ये इसको यू एन मानेंगे तो वी एन 1/n² निकल के बाहर आ जाएगा, ये यू एन वी एन से हो जाएगा, ये भी कन्वर्जेंट है, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंस तो अपनी जगह ठीक है, इनका सम क्या आएगा, तो भाई ये तीनों में से, जी आप बिल्कुल सही सुनने जा रहे हैं, इन तीनों में से सिर्फ पहला सीरीज ऐसा है, सबसे पहले वाला, जिसका प्रूफ नहीं है, यहाँ नहीं है। पीएचडी के बाद फिर कभी देख लेना, यहाँ प्रूफ नहीं है, मतलब ग्रेजुएशन में आपको प्रूफ नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो दैट इज आउट ऑफ द स्कोप। सिर्फ पहले वाले का मैं आंसर लिख रहा हूँ, बट सेकेंड एंड थर्ड का नहीं लिखेंगे, सेकेंड एंड थर्ड का हम डिराइव करेंगे। आर यू लिसनिंग, हेलो। वेल नोन रिजल्ट है, जैसे एरिया ऑफ अ सर्कल होता है πr², उसको आप प्रूव नहीं करते कभी भी, अब ऐसे हम डबल इंटीग्रेशन कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर है 4/3 πr³ वो भी आपने प्रूव नहीं किया, हम ट्रिपल इंटीग्रेशन में वो भी करा देंगे। तो ऐसी ये चीज़ है, ये पहले वाले का सम याद रखना है, तो पहले वाले का आंसर है π²/6, ये याद कर लेना। हाँ जी, इसका आंसर π² सम ही याद कर लो कि समेशन 1/n² होता है π²/6, लेकिन
व्हाट अबाउट दिस एंड दिस, तो वो दोनों में करा देता हूँ आप। आइए ज़रा साथ में आइए, आंखें खोल के रखिएगा बेटा। समेशन वन बाय एन स्क्वायर, एन गोज वन टू इन्फिनिटी, कितना सम बताया मैंने इसका, बोलिए आई स्क्वायर बाय सिक्स। तो दिस इम्प्लाइज वन बाय वन स्क्वायर, वन बाय टू स्क्वायर, वन बाय थ्री स्क्वायर, वन बाय फोर स्क्वायर, वन बाय फाइव स्क्वायर, वन बाय सिक्स स्क्वायर। दिस इज, यू मस्ट बी वॉन्डरिंग इतनी सारी टर्म्स क्यों लिख दी। इसमें इवन ऑड सेपरेट कीजिए, वन बाय वन स्क्वायर, वन बाय थ्री स्क्वायर, वन बाय फाइव स्क्वायर सेपरेट कर लिया। तो अब इवन वाले सेपरेट कर लो, वन बाय टू स्क्वायर, वन बाय फोर स्क्वायर, वन बाय सिक्स स्क्वायर, वन बाय एट स्क्वायर, ये सेपरेट कर लीजिए। अभी भी पाई स्क्वायर बाय सिक्स ही रहेगा, ठीक है सर। आगे सुनते रहना, बहुत कुछ सीखना है आप लोगों को। हाँ जी, ये है समेशन फॉर्म में वो जो आपको चाहिए, चेक कर लो, यही है ना। अरे बोलो बाबा। और ये क्या चीज़ है, दिस इज समेशन वन बाय टू एन का होल स्क्वायर। तो अगर आप, इफ़ यू आर अवेयर इनफ, वेल यू आर, तो यहाँ से वन बाय टू का स्क्वायर यानी वन बाय फोर बाहर आ जाएगा और वन बाय एन स्क्वायर हो जाएगा। देखते रहिए, बहुत मज़ेदार चीज़ है। एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी वन बाय टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन बाय फोर समेशन वन बाय एन स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय सिक्स। हाँ जी, ये समेशन वन बाय एन स्क्वायर तो खुद ही पाई स्क्वायर बाय सिक्स है। तो बेटा अब ये बन गया आपका समेशन वन बाय, चेक करिए, टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स, ये पूरा उधर चला जाएगा उठ के, सो इट इज पाई स्क्वायर बाय सिक्स माइनस वन बाय फोर समेशन वन बाय एन स्क्वायर। चेक कर सकते हैं भाई, ये स्टेप यहाँ से ये स्टेप समझ में आ गया, यस और नो। So that would be, yes, that would be pi square by 6 minus 1 by 4 pi square by 6. So that is 1 minus 1 by 4 pi square by 6. So that is 3 by 4 pi square by 6. So this is pi square by 8. चेक कर लो भाई अच्छे से, ये ठीक है, मेरे को तो सम याद ही था, आंसर तो पाई स्क्वायर बाई 8 ही आएगा। प्लीज़ वेट फॉर अ सेकंड, ऑल ऑफ यू प्लीज़ वेट। बेटा पहले वाले का सम निकाला आपने पाई स्क्वायर बाय 6, ऑन द पहले वाले का सम आपने नोटिस किया कि पाई स्क्वायर बाय 6 होता है। ऑन द बिहाफ ऑफ फर्स्ट सम हमने डिराइव कर लिया कि ये सम कितना है बेटा, पाई स्क्वायर बाय 8, पाई स्क्वायर बाय 8। और जैसे मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि शक्ल दिखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। जब वन बाय एन स्क्वायर सब प्लस साइन के साथ प्रेजेंट है तो भैया इसका सम आएगा पाई स्क्वायर बाय 6, इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। जब सिर्फ ऑड नंबर्स का स्क्वायर है, मतलब डिनोमिनेटर में वन बाय वन स्क्वायर, वन बाय थ्री स्क्वायर, वन बाय फाइव स्क्वायर, तो क्या सम आएगा। अरे अभी किया ना। हाँ जी, ऐसे देखना, दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। चलिए करिए। बाकियों को भी करने दो जो पहली बार देख रहे हैं। दीपांशु भाई, आप लोगों को यही बोलूँगा, ये मेथड ज़रा ध्यान ध्यान से देख लो क्या किया है। आपके पास सब कुछ था, सब कुछ में से आपने सिर्फ ऑड का सम निकाल लिया, ठीक है। ये इस तरीके से आता है, ये मेथड ज़रूरी है, मेथड याद करना नहीं, याद तो क्या ही याद करोगे यार, ये तो थ्रिलिंग चीज़ें हैं, जीवन में एक ही बार होती हैं, बार बार नहीं होती। हाँ जी, ये हो गया, ये हो गया, क्या आप लास्ट वाला सम निकालेंगे। यस, शुड आई प्रोसीड विद द लास्ट सम।
आ गई, आ गई, आ गई। समेशन -1 पावर n-1 1/n²। हाँ जी, अगर आप ओपन करना चाहें तो बेटा ये ऐसे ओपन होगा, 1/1² -1/2² प्लस 1/3² -1/4² प्लस 1/5² -1/6 एंड चलो इवन ऑड अलग करो, 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² प्लस एंड सो ऑन, ये सारा तो प्लस में है जी। उसके बाद माइनस कॉमन, इवन वाले अलग कीजिए, 1/2² प्लस 1/4² प्लस 1/6²। जी आ जाइए बेटा, ये आपने अभी अभी निकाला था ना, चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे करके लिख देते हैं। ये अभी अभी सम निकाला है हमने, माइनस अगेन दिस इज 1/2n का होल स्क्वायर। बेटा ज़रा इसका सम तो बताओ कितना आता है, 5²/8 माइनस 1/4 समेशन 1/n²। आई थिंक आप बात समझ ही गए। तो इट इज 5²/8 माइनस 1/4 इंटू 5²/6। 5²/8 माइनस 5²/24। ओके, तो इसका आंसर आ गया आपका 5²/12। चेक कर सकते हैं, ठीक है ना आंसर। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, दिखना चाहिए भाई, कहाँ गया, ये दिखना चाहिए, ये क्या चीज़ है, क्या टर्म्स हैं, कैसे आ रही हैं। 1/n² सारे प्लस, 1/ऑड टर्म का स्क्वायर सब प्लस में, एंड ये ऑल्टरनेट साइंस के साथ 1/n²। तो बेटा इसका सम आया, तो आपकी ज़िंदगी में ऑल्टरनेटिंग सीरीज की दस्तक, इस ऑल्टरनेटिंग सीरीज का आपने सम निकाल लिया, निकाला है भाई, मजाक नहीं है, निकाला है, तो निकालना ही बोलेंगे। हो गया, रेडी फॉर नेक्स्ट, कर लीजिए। तो ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, इसको थोड़ा ना छोड़ सकते हैं, तो करना ही पड़ेगा बाबू।
ओके हाँ जी, ये कर लीजिएगा, कल इस पे और बात करेंगे। नेक्स्ट। ये बताइए, ये चारों सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है? बोलिए, आर दीज फोर सीरीज कन्वर्जेंट, यस और नो? पहले वाले में कॉशीज एंड रूट टेस्ट लगाइए, जैसे ही मॉड इवन पावर 1/n लेंगे तो 1/2 आएगा, दैट इज लेस देन 1। सेकंड में भी मॉड इवन पावर 1/n लेंगे तो 1/2 आएगा। थर्ड वाला फोर्थ वाला भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। दैट मीन्स ये चारों सीरीज क्या है बेटा, कन्वर्जेंट है। हेलो, अब कन्वर्जेंट तो हैं, अब इनका सम कैसे निकालोगे? इसमें से किसका सम निकाला था लास्ट क्लास में? यस रोहन, रोहन आर यू देयर? किसका सम निकाला था लास्ट क्लास में? फर्स्ट का सम निकाला था, बाकी सबका निकालेंगे। ज्वाइन करो दोबारा अगर इन सब का सम करना है तो। कम अगेन, ज्वाइन अगेन। यस स्टूडेंट्स, आर यू देयर? आ गए आप तीनों, आ गए, चारों आ गए? अनुज, दीपांशु, रोहन, आइए। देखिए ये सब कैसे करेंगे, आराम से हो जाएगा, कोई ऐसा टेंशन नहीं है। और ये बात समझ लो, ये खाली रिप्रेजेंटेटिव हैं अपनी अपनी क्लास के, मतलब बेटा जब ये फाइंड कर सकते हैं आप, इफ़ यू कैन फाइंड दिस यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस, एम आई राइट? यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस, यस और नो? कुछ याद नहीं करना है इसके लिए, बस तरीका समझना है। ऐसे ही जब ये होगा तो ये भी हो जाएगा। इतनी सारी सीरीज गिनते रहिए, बताना भाई हमने तो इतनी 800-900 सीरीज का सम फाइंड कर लिया। ऐसे ही इधर, यू नो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से। ओके, अब ज़रा ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, बहुत आराम से हो जाएगी। वही बेसिक ज्योमेट्रिक सीरीज जो 11th क्लास में पढ़ी थी वहीं से शुरू करते हैं। दिस इज़ नॉट ऑल, मतलब ऐसा नहीं समझना कि सब कुछ हो गया, क्योंकि आपको डिफरेंट लेवल्स पे ले जाकर दिखाया जाएगा कि आप कर कैसे रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं। अभी एक दो पॉइंट तो मैं अभी इरेज कर दूंगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी, हैं ये कैसे कर दिया हमने। फिर भी देखिए, देखिए, हाँ जी, 1 + x + x² +x³ +x4 +x5 एंड सो ऑन। बेटा ये इतना था 1/1 - x। मैं आपको लास्ट क्लास में बार बार बोल रहा था, दिस इज वैलिड ओनली इफ x इज लाइंग बिटवीन 1 and -1, एम आई राइट? एम आई राइट? लास्ट क्लास में आपने इसका क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया। जैसे ही आपने डिफरेंशिएशन किया तो 0 + 1 + 2x + 3x²
प्लस 4x³ ऐसे करके आया है। इधर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इधर भी करोगे, तो दिस वुड बी -1 - x⁻⁻², फिर माइनस का अलग से किया तो प्लस। हाँ जी, ये टर्न हो गया था इसमें n(x) n-1 में, फिर यहाँ आया आपका 1/1 - x²। उसके बाद आपने x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो बेटा यहाँ x लिख दो। और फिर मैंने आपको बोला था क्योंकि ये हर एक उस x के लिए वैलिड है जो 1 - 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इन पर्टिकुलर x को हाफ रखिए, x को 1/3 रखिए, x को 1/4 रखिए, ये सब बताया था। ये किया है हमने, इतना किया है। ओके, लेट मी टेल यू। अब थोड़ा सा छेड़खानी कर लेते हैं भाई। जब ये -1 से 1 के बीच में हर एक x के लिए वैलिड है, तो भैया -1 से 1 के बीच में खाली हाफ ही थोड़ी ना आता है। -1 से 1 के बीच में तो माइनस हाफ भी आता है, आता है। रोल लो थोड़ा सा। हाँ जी, फॉर x इक्वल टू -हाफ। आइए, आई थिंक आप समझ गए क्या होने वाला है। समेशन n -हाफ n आ गया। आ गया। आ गया तो खुश हो लीजिए। तो बेटा ये बन गया आपका समेशन -1 पावर n n/2 पावर n, दिस इज इक्वल टू -1/2 डिवाइडेड बाय 9/4। कर लीजिए ज़रा इसको। बेटा तरीका समझ में आ गया? हेलो, करिए करिए, पूरा करिए। हेलो हेलो, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग? हेलो, तो ये -2/9 आ गया। दो तीन सीरीज का सम निकाल ही लेते हैं। पहले इसका सम, हाँ इसका इसका सम आया -2/9। अब नेक्स्ट वाले का आप निकालेंगे। हाँ जी, यहाँ आपने माइनस हाफ पुट किया था ना, इसके लिए क्या पुट करेंगे? हाँ कर लीजिए, फटाफट कीजिए। -3/16। गुड, एटलीस्ट यू आर अवेयर कि करना कैसे है, आपको पता लगी है। घर पे बैठ के लिखते रहना, अपना पूरा चार्ट बना सकते। जब हो जाए तो बता दीजिएगा। रोहन, बेटे ये हाँ माइनस आप रख के निकाला है सम। आप सब लोग -1/3 निकाल रख के भी निकालिए सम कितना है ये, मेरे को बताइए। कम से कम दो तो कर लीजिए। माइनस n+1 की फॉर्म बन जाएगी।
हाँ ठीक है। ठीक है ना, आ गया। रोहन, दीपांशु एंड दिस अनुज, तो हमने बात ही बात में काफ़ी सारा कर लिया। ये सारा भी कवर हो गया, ये पूरा कवर हो गया, कवर। इसमें से एक एक सीरीज का सम हम कॉन्शियसली निकाल सकते हैं, अवेयरनेस के साथ निकाल सकते हैं। हमें तरीका पता है, वी नो द मेथड। नेक्स्ट आपका, अब भाई सेकंड और फोर्थ के साथ काम करना है आपको, आ जाइए। पहले बताइए फर्स्ट में और सेकंड में क्या डिफरेंस है। एन कहाँ चला गया, नीचे आ गया, आ गया ना, आ गया तो आप भी आ जाओ, आ जाओ। मुझे ये बताइए, ऑल ऑफ यू, U3, U4, 5, बेटा यहाँ से यहाँ आने के लिए, यहाँ से यहाँ आने के लिए आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करिए। वन का इंटीग्रल बताइए, तो बताओगे डांट खाओगे। एक्स का इंटी हाँ जी, एक्स का इंटीग्रल, बस खत्म। इसका इंटीग्रल करना पड़ेगा। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ 1/1 - x, एल एन 1 - x, फिर माइनस का अलग से, इट इज माइनस एल एन, या लॉग कह लीजिए, आप तो कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, हो गया। इसको पहचानो, ये क्या है प्यारे। ओहो, दिस इज एक्स पावर एन डिवाइड बाय एन, सो दिस इज आपके सामने माइनस एल एन 1 - x, बट दिस इज वैलिड ओनली फॉर एक्स बिटवीन 1 and -1। हाँ जी, आइए रो लीजिए थोड़ा सा, शुरू हो जाइए, वैसे रोना धोना बाद में। यस, जब एक्स हाफ है तो क्या बनेगा, यही बनेगा। अरे बना या नहीं बना भाई, हाँ हाँ। तो इसको आप लिख सकते हैं ln 2, निकालो अब सर, अब क्या ही बताएं। हेलो, हेलो, डन। अगला कितना आएगा, तो यहाँ भी लिख ही देते हैं भाई, है ना। आप घर पे बैठ के पैटर्न बनाते रहिएगा। तो भैया समझ में आ गया आपको या नहीं है। कौन सा किया है हमने ये, चलिए ये भी हो गया। लास्ट वाला भी कहाँ दूर है, आ जाओ, आराम से हो जाएगा। ये जो है ये सब तो लिख ही लिया था आपने, हाँ जी। जिस तरह आपने एक्स को हाफ पुट किया,
एक्चुअल में हम वो वैल्यू ले रहे हैं, वो वैल्यू ले रहे हैं जो 1 माइनस 1 के बीच में है, तो माइनस आप ले लीजिए, फिर -1/3 ले लीजिएगा। यस, ठीक है, हो तो गया, समझ गए। ये भी हो गया ना लास्ट वाला। यस, निकाल लो 2 3 सम। जी क्या कह रहे हैं? हाँ वो तो, ये तो दिखाना ही पड़ेगा, दिखाना ही पड़ेगा, इसके बिना कहाँ काम, के बिना तो काम होगा ही नहीं। हेलो, डन। ठीक है भाई, सब में बहुत सारा हो गया आज। ये ऐसा नहीं है कि दिस इज इट, अभी भी बहुत कुछ करना है, अभी इतना ही करो, नहीं तो डाइजेशन खराब हो जाएगा आपका। ना कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस कर लेते हैं। 1 सेकेंड। देखिए ये जो किया है आपने अभी, तरीका तो समझ ही लिया, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद दैट सीरीज। और आज हमने 1 सेकेंड, जी बहुत सारे सीरीज का सम निकाला है, जो भी तरीका रहा हो हमारा, जैसे भी तरीका रहा हो, बट एक होमवर्क है और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग ज़रा याद कीजिए, जब हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस या कंडीशनल कन्वर्जेंस पढ़ रहे थे, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हर बुक में दिया होता है, सबसे पहला क्वेश्चन, दिस इज -1 रेज़ टू पावर n-1 1/n। जल्दी से बता दो ये कन्वर्जेंट है या नहीं है, इसका सम निकाल के लाना, लिख लीजिए। हेलो 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 हेलो। हेलो, हाँ जी लिख लिया, इसका सम निकाल के लेके आइएगा, मतलब आप बस ट्राई करिए, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ये दिस इज इन फेमस सीरीज, और हम मतलब प्रैक्टिकली दिखा भी देंगे कि कैसे आ रहे हैं।
ऐसे आप नेट वेट पे सर्च करोगे तो सम तो मिल जाएगा, लेकिन वो सम आएगा कैसे, वो है असली चीज़ कि कैसे आना है। ज़्यादा कुछ नहीं है, आसपास ही है। तो जैसे मैं कह रहा था, अब एग्ज़ाम के क्वेश्चंस कर लेते हैं। हेलो। 1 मिनट का टाइम दिया आपको, 1 मिनट। बेटा बोर्ड बोर्ड विजिबल है, वो वाइब्रेशन तो नहीं आ रही है, सॉरी वो फोकस वाला प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है? ठीक है, अब जब भी आए बता देना। करो, उसको ट्राई करो। देख देख रहा हूँ। आराम से खेलना, ऐसे नहीं करो, मारना नहीं। अच्छा, देख रहा हूँ बेटा। हेलो। यस स्टूडेंट्स, हेलो। हाँ जी, आइए। इसमें ये सबसे आसान है, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दिख रहा होगा आपको। जैसे ही आपने इसका मॉड लगाया, यस स्टूडेंट्स, जिस भी ऑर्डर में करिए, मना नहीं है। जैसे ही आपने इसका मॉड लगाना है, साइन एन बाय एन स्क्वायर, तो बेटा ये लेस देन इक्वल टू 1/n² हो जाएगा। तो ये आपका यू एन हो गया और ये आपका वी एन हो गया। वी एन कन्वर्जेंट है तो यू एन भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, हैंस कन्वर्जेंट। तो बेटा ये तो कन्वर्जेंट है। अब बचा आपका लास्ट, सेकंड लास्ट और ये। हाँ जी, इसमें आ जाइए, इसमें आ जाइए। यस, इसका कैसे एग्जामिन करेंगे? यू मस्ट बी थिंकिंग ऑफ दिस, क्या कहते हैं इसको, ये अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, लिबनिट्ज टेस्ट। बेटा ज़रा ध्यान देना इधर, ऑल ऑफ यू। मैंने आपको बोला था लिबनिट्ज टेस्ट या अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट सिर्फ वन वे है। मतलब अगर ये जो सीरीज है, ये थोड़ा अवेयरनेस के साथ करिए ना। -1 पावर n un, इसमें आपका फोकस यूएन के ऊपर आता है। एक तो यूएन का लिमिट 0 आना चाहिए और यूएन डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्ज करेगा। बट अगर वो दो कंडीशंस फॉलो नहीं करती हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज डाइवर्ज कर जाएगा, बताया था आपको। तो बस आपको ये चेक करना है कि वो दो कंडीशंस आ रही हैं या नहीं आ रही। अगर आ रही हैं तो गुड, नहीं आ रही तो कुछ नहीं कर सकते। बेटा अगर इसको यूएन मानेंगे तो ये डिक्रीजिंग तो आपका क्या ही होगा, ये तो लॉग लॉग फंक्शन तो इंक्रीजिंग होता है। हेलो, आर यू गेटिंग द पॉइंट? और इसका एन एच पे का लिमिट भी जीरो नहीं आएगा, कोई बात नहीं। वो दो कंडीशंस अगर फॉलो अप नहीं हो रही है तो आप ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते। कुछ और ट्राई समथिंग एल्स, समथिंग एल्स। व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज? उसके पहले बेटा मैं हर क्लास में ये चीज़ बता रहा हूँ, ए एन कन्वर्जेस टू एल या ए एन कन्वर्जेस, हर क्लास में डिस्कस होता है। दिस इम्प्लाइज
sequence mod an also converges. होता है या नहीं होता है? But sequence mod an converges need not imply an converges. हाँ जी, ऐसा कब होगा? आई एम क्वेश्चनिंग ऑल ऑफ यू, ऐसा कब होगा? mod an से an कब आएगा? हेलो, कुछ नहीं सुनाई दिया? हाँ जी, जीरो लिमिट के लिए। रोहन, दीपांशु, ऐसी है ये। इसका कन्वर्स सिर्फ ओनली एंड ओनली फॉर जीरो लिमिट। अगर आपको इफ एंड ओनली चाहिए, जीरो लिमिट के लिए ट्रू है। अगर मॉड सीरीज, ये मॉड सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्स कर रहा है तो ओरिजिनल सीक्वेंस भी जीरो पे कन्वर्स करेगा। तो आइए ज़रा इसका इलाज करें। बेटा इसको बोला आपने समेशन एन। हाँ जी, ज़रा मेरे को बताएंगे व्हाट इज लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ऑफ मॉड एन? दैट इज लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ऑफ लॉग एन, क्योंकि -1 तो गया। अरे भाई, ये तो इन्फिनिटी आ गया, ये तो ज़ीरो नहीं है। अगर मॉड सीक्वेंस का लिमिट ज़ीरो नहीं है तो ओरिजिनल सीक्वेंस का लिमिट भी ज़ीरो नहीं होगा। बेटा बात समझ में आई? ऐसा हम लास्ट क्लास में भी किया था हमने, बोलो। तो क्या ये नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? बोलिए बोलिए। तो ये तो गया फर्स्ट एंड फोर्थ। फोर्थ में लॉग के लिए आपको बहुत सारी इनइक्वालिटीज बताई गई थी। भैया इतना टाइम मत लगाया करो। लॉग एक्स एक तो एक्स से लेस होगा और लॉग एक्स 1 से ग्रेटर होगा, यही बताया है। दो ही तो बताए थे। पहले वाला हर पॉजिटिव नंबर के लिए ट्रू है, दूसरे वाला ओनली फॉर ई, ई ऑनवर्ड्स। ई का वैल्यू होता है 2.7, तो 3 ऑनवर्ड्स कह सकते हैं। तो क्या लीजिए ना, क्यों परेशान हो रहे हैं? आइए, log x is greater than 1 for all x greater than e. So in particular log n is greater than 1 for all n greater than equal to 3. हाँ जी, so log n by n। अब थोड़ा रो लो, इतना आसान था, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। बेटा ये un हो गया, ये vn हो गया। छोटा क्या है, बड़ा क्या है? इतना टाइम ना लगाओ। ये छोटा सीरीज आपका कैसा है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? प्लीज टेल मी। स्मॉल इज डाइवर्जेंट, तो बड़ा भी डाइवर्ज ही करेगा। बेटा ये भी डाइवर्जेंट। चलिए, राम राम, जय श्री राम। बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। पहले वाला तो आप कर ही लोगे, इतना कवर कर लो पहले। पूरा ही करा देता हूँ, करा देता हूँ। रैशनलाइज कर लेंगे। हेलो, सॉरी। हाँ जी, ये सीरीज बना आपको। ऐसी शक्ल देख के बता दो। हाँ जी, नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं? नहीं हो रहा तो नहीं करेगा कन्वर्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, बिना देखे करना है इसको। कर लीजिए।
हेलो हेलो डन। करिए भाई, आप लोग करिए। प्लीज डू। हेलो, आर यू देयर? प्लीज डू। आइए भाई, देखिए, एब्सोल्युटली की कहानी तो ऐसी ही बेकार है। जैसे ही आपने मॉड लगाए हैं यहाँ, यस, समेशन मॉड टी एन लिया आप लोगों ने, बेटा ये बन जाएगा समेशन में 1/4n-1। और ये डाइवर्जेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ से n बाहर आ जाएगा। वी एन डिफाइन कर लो 1/n। जैसे ही आप ये लिमिट लोगे, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी मॉड टी एन बाई वी एन, है ना? तो बेटा ये आएगा 1/4, विच इज़ नॉन ज़ीरो नॉन इन्फिनिटी। दोनों का बिहेवियर सेम। इसका बिहेवियर कैसा है? डाइवर्जेंट। अगर ये डाइवर्जेंट है तो फिर मॉड टी एन भी डाइवर्जेंट है, यानी टी एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। हेलो, इज इट ओके? कंडीशनली वाला आप आराम से देख सकते हैं कि टी एन को क्या लिखेंगे, आप आराम से हो जाएगा वो तो। यस यस यस, एवरीवन आइज ऑन द बोर्ड। summation tn can be written as summation -1 power n इंटू 1/4n-1। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो बेटा ये बन जाएगा -1 पावर n यू एन। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ऑफ यू एन?
लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ऑफ 1/4n माइनस 1 0 हेलो 0 सेकेंड पॉइंट डिक्रीजिंग भी आ जाएगा बेटा n लेस है n+1 से तो 4n-1 4n ये आपको जब MCT बेस्ड क्वेश्चंस करा रहे थे तब ये स्टेप्स बताए गए -1 इधर कर दीजिए -1 इधर कर दीजिए हो जाएगा ना। तो जैसे ही आपने रेसिप्रोकल लेना है वैसे ही ये 4n-1 इधर 1/4n+1 इधर तो बेटा ये un है और ये un+1 तो ये तो डिक्रीजिंग आ गया। तो बाय लेबनिज़ टेस्ट ये कन्वर्जेंट है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। एम आई राइट? दिस इज कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली। हेलो तो कैसा कन्वर्जेंस है? कंडीशनली कन्वर्जेंट। बेटा यहाँ सेकंड ये फोर्थ पार्ट ट्रू है। क्लियर हो गया आपको? इज इट क्लियर? फटाफट कॉपी करिए फिर अभी आपको एसएन के लिए कराते। हाँ हाँ आ रहे हैं बाकियों को कॉपी करने दो आ रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है आ रहे हैं। हेलो 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 डन। हाँ जी ये वाला पार्ट हो गया। हेलो अब हम ये करेंगे ज़रा ध्यान से देखिएगा मेरा ये सॉल्यूशन नहीं रब करूँगा मैं। बेटा ये आपका सीरीज है जैसे ही आपने इसका मॉड लिया क्योंकि मॉड लेने के लिए वो कह रहा है तो बेटा ये बन गया आपका सीरीज समेशन 1/2 n+3। अब इसको कैसे एग्जामिन करेंगे? कुछ है नहीं इसमें आराम से हो जाएगा। जल्दी से बताइए 2n+3 इज मोर और 2n इज मोर प्लीज आंसर। So this implies 1/2n+3 is less than equal to 1/2n। तो बेटा ये हो गया आपका मॉड एस एन और ये हो गया आपका कुछ भी ले लीजिए। क्या लेंगे आप? टी एन ले लीजिए टी एन तो है ही दिया हुआ। ए एन ले लीजिए। चलिए आइए ज़रा साथ में डायग्राम देखिए और बताइए। क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया। बेटा ये मॉड एस एन है और ये आपका बड़े वाला क्या ये एक कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज है? यस और नो? तो बोलो भाई बिकॉज दिस इज कन्वर्जेंट तो दिस इज कन्वर्जेंट यानी ये तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आ गया भैया बात बात में। तो आई थिंक पहला ऑप्शन करेक्ट है और फोर्थ ये थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। इज इट क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था वैसे। रोहन आर यू देयर? रोहन आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी बिल्कुल भी। क्या हो गया? नाराज़ हो गए? डन। ये हो गया था ये वाला पार्ट। ओके वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे।
यस प्लीज डू। हम्म। ओके, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। ज्वाइन अगेन, ज्वाइन अगेन, आइए। ट्राई कर लीजिए, प्लीज़ ट्राई। हेलो। यस, कहाँ तक पहुँची गाड़ी? आइए, ये इस तरह के क्वेश्चंस तो हम पहले कर ही चुके हैं, सारे ही कर चुके हैं लगभग। भाई देखो ये है जी, दिस इज समेशन 1/n और ये साइन 1/n, तो ये भी स्क्वायर में। तो आपको बताया था साइन 1/n से बचने के लिए vn को 1/n लेना है, बट ये स्क्वायर में है तो यहाँ से 1/n स्क्वायर और यहाँ से 1/n। तो अगर आपने vn को 1/n³ चूज़ कर लिया तो क्या फ़ायदा होगा? समझ गए मेरी बात? अच्छे से समझ गए तुम? चूज vn टू बी 1, मैंने आपको लॉजिक दिया कि यही क्यों कर रहे हैं। देयरफॉर लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी un/vn टर्न्स आउट टू बी लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, ये पूरा un है तो 1/n साइन 1/n का स्क्वायर डिवाइड बाय 1/n और 1/n का स्क्वायर। आई थिंक जो आपने हमारे साथ काम किया है आपको ये तो पता है ही कि इस एक्सप्रेशन का आंसर 1 आएगा और ये भी 1 आएगा। बेटा समझ में आ गया? हाँ जी, नॉन ज़ीरो नॉन इन्फिनिटी दोनों का बिहेवियर सेम, इसका बिहेवियर तो कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट है। फर्स्ट वन इज कन्वर्ज। भाई ये भी कन्वर्ज करेगा, इसके लिए 1/n और इसके लिए 1/n स्क्वायर, 1/n³ vn को सेम सेम सॉल्यूशन, सेम सॉल्यूशन। हेलो जी, थर्ड लॉग आ गया, फोर्थ में आपका 10 आ गया। बेटा जो काम साइन 1/n के साथ कर सकते हो वही काम 10 के साथ करो ना। आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x 1 होता है। क्यों होता है वो थोड़ा ना आपको सोचना है ना, वो कहाँ सोचेंगे आप? सोचना चाहिए। तो दिस इज cos x/1, हाँ जी, दिस बिकम्स cos 0, cos 0 1 होता है इसलिए ये 1 आता है, इसीलिए ये 1 आता है। अगर इसकी जगह 10 होता तो अरे तो भी 1 आता बाबा। 10 का 10 का डेरिवेटिव नहीं बताओगे? डेरिवेटिव, अरे कमाल है भाई। तो इट इज सेकेंड 0,
हाँ जी, secant 0 is 1 by cos 0, 1 1 1, am I right? इसमें बताइए, इसके लिए 1 बाय ले लीजिए, यानी इस बार का वी एन क्या लेंगे भाई, बताओ। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? यस नो, कोई है क्लास में? वन आएगा ना? वन का मतलब नॉन जीरो नॉन इन्फिनिटी दोनों का बिहेवियर सेम। इसका बिहेवियर कैसा है बेटा, लीजिए, ये भी कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट, उसको तो कन्वर्जेंट चाहिए ही नहीं, तो आंसर यही होगा, तो यही आंसर होगा। आ जाओ, ये भाई साहब क्यों कन्वर्जेंट है वो भी देख लेते हैं। वाई दिस इज वाई दिस इज डाइवर्जेंट, लेट अस सी। लास्ट क्वेश्चन में ही और अदरवाइज भी आपको लॉग के लिए इनइक्वालिटीज बताई गई हैं। लॉग एक्स इज लेस देन एक्स फॉर ऑल एक्स पॉजिटिव, एंड लॉग एक्स इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ई। ई तो वही वाला लेते हैं, log x is greater than 1 for all x greater than e. So therefore, in particular, log n is greater than 1 for all n greater than equal to 3. हाँ जी, so log n by n is greater than 1 by n। हो गया क्वेश्चन का। ये यू एन बुला दीजिए, ये आपका वी एन हो गया। एंड यू एन और वी एन में आप देख ही सकते हैं कि यू एन बड़ा है और आपका वी एन अंदर बैठा हुआ है, और ये जो अंदर बैठा हुआ वी एन है 1 में, ये तो डाइवर्जेंट है, दैट इज वाई इट इज डाइवर्जेंट। क्लियर हो गया आपको? खाना बढ़िया मज़ेदार। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए काफ़ी, थैंक यू।